भगवान श्री राम ने भगवान शिव के एक लिंग की स्थापना की जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आप में से कोई रामेश्वरम गया हुआ है? बस 10-12 लोग। भरत भी आप गए हैं? आप हो आइए एक बार, देरी मत करिए, सब परिवार सबके लेके पहुंचिए, हो आइए। गए, हम गए हैं। मैं 2023 में 40 साल बाद गया था भरत भैया, 40 साल बाद। ये देखिए रामेश्वरम भगवान का मंदिर है, सब लोग दर्शन करिए। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। 1983 में पूज्य पिताजी मेरे गोमुख से गंगा जल लेके रामेश्वरम गए थे पैदल चढ़ाने के लिए, 1983 में। उस समय मैं 1 साल का था, तो मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के गई थी। और 40 साल बाद मैं पहुंचा फिर दोबारा। तो 40 साल पहले बाबूजी गंगाजल लेकर गए थे, 40 साल बाद राजन राम कथा गंगा को लेकर पहुंचा था वहां पर। और भगवान रामेश्वरम को हम लोग 9 दिन राम कथा सुनाए। संभवतः 2027 नहीं तो 2028 जनवरी में फिर रामेश्वरम राम कथा है, जनवरी के महीने में। 28 में रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई। उसके बाद सेतु बंधन हुआ। भगवान सभी कपियों को लेकर लंका में सुबेल नाम के पर्वत की तलहटी में पहुंचे हैं। अंगद जी को शांति दूत बनाकर फिर से एक बार भेजा गया, लेकिन रावण माना नहीं। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई, पहले दिन ही। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, लेकिन मैं आपसे कहूं ऐसा बिल्कुल नहीं था कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी मूर्छा से वापस आते, ऐसा नहीं था। अच्छा आप बताइए, राम जी चाह देते तो लक्ष्मण जी न जगते? प्रभु सक त्रिभुवन मारे जी आए। फिर राम जी ने क्यों नहीं जगाया? लक्ष्मण जी 14 साल से सोए नहीं थे। राम जी की सेवा के लिए 14 वर्ष से लक्ष्मण जी दिन रात जगे थे, सोए नहीं कभी भी। भगवान सोचे अच्छा अवसर मिला है, सबको संजीवनी बूटी में फंसाए रखता हूं, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए राम जी ने जगाया नहीं उनको। सवेरे संजीवनी बूटी आई, हनुमान जी लेकर आए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जब सुना तो रावण पर चिल्ला उठा, बोला मूर्ख, तुमको पता है तुमने किसका हरण किया है? रावण, जगदम्बा हरियासी सरजाहसी कल्याण, तूने जगदम्बा का हरण किया है और कल्याण झूठा है। भगवान ने तू बुला लिया है रावण, तो मैं भी मुक्त होने के लिए जा रहा हूं। मैं कुंभकर्ण गया राम जी के पास, प्रभु ने कुंभकर्ण को मुक्ति प्रदान की है। उसके अगले दिन राम जी ने लक्ष्मण जी के हाथों मेघ को गति प्रदान करवाया है। रावण जब सबको मुक्त करा लिया तो अंत में स्वयं चला। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जब जब भगवान उसके सिर भुजाएं काटते थे, नवीन सिर भुजाएं निकल आते थे। विभीषण जी ने कहा रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको सोखिएगा नहीं ये मरने वाला नहीं है। भगवान ने अब तक 30 बाण चाहा था, अब राम जी 31 बाण एक साथ निकाल कर खींच लिए। और जैसे भगवान ने छोड़ा, 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काटा, और 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। जैसे नाभि में लगा, रावण जोर से चिल्लाया, गरजो मारत घोर रव भारी, कहाँ राम रघुतो पचारी, कहाँ राम रघुतो पचारी, कहाँ राम रघुतो। जैसे बाण लगा चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा मैं। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द उच्चारण हो गया। रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। रामचंद्र भगवान की जय।